नमस्कार। यूपी टेट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इस महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम पूरे 30 प्रश्न करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषीय होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा के रूप में देखा जाना चाहिए। 4 ऑप्शन हैं। समय बचाने के लिए हम अन्य ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, संसाधन। प्रश्न नंबर 2, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। उत्तर 3 है, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थान के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। रिक्त स्थान में बताइए क्या आएगा। सही आंसर पियाजे, ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं प्रश्न नंबर 4, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 5, प्राथमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर 3 सही है, जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। प्रश्न नंबर 6, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3, अपनी रुचि से सही आंसर। प्रश्न नंबर 7, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर 3 सही है, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। प्रश्न नंबर 8, जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। ऑप्शन नंबर 4 सही है, उस पर एक भाषण देकर। प्रश्न नंबर 9, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। ऑप्शन नंबर 3 सही है, समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभव की व्याख्या करते हैं और ज्ञान का ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। देखते हैं प्रश्न नंबर 10, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। ऑप्शन नंबर 3 सही है, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अनोन्य क्रिया के कारण। प्रश्न नंबर 11, बच्चे के सामाजिकरण में परिवार भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है, मुख्य भूमिका। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, संधारण एवं वर्गीकरण योग्य। देखते हैं प्रश्न नंबर 13, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र, ऑप्शन नंबर 1 सही है, बेहतर होता है। प्रश्न नंबर 14, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक रिक्त स्थान नमूने का अनुगमन करती है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। प्रश्न नंबर 16, विकास के लिए निम्न में से कौन सा एक उचित है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। देखते हैं प्रश्न नंबर 16, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह की समझ को प्रदर्शित कर रही है। ऑप्शन नंबर 2, कार्य और कारण। प्रश्न नंबर 17, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से रिक्त स्थान में भिन्न होता है बजाय रिक्त स्थान के।
तो पहले रिक्त स्थान में प्रकार आएगा और दूसरे में मात्रा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर 1 सही है। अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। देखते हैं प्रश्न नंबर 19, बुद्धि है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। सामर्थ्यों का एक समुच्चय। प्रश्न नंबर 20, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अति संवेदनशील। प्रश्न नंबर 21, एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, यह टिप्पणी। ऑप्शन नंबर 3 सही है। लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करती है। प्रश्न नंबर 22, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। ऑप्शन नंबर 4 सही है। प्रश्न नंबर 23, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नैतिक विकास के चरण। प्रश्न नंबर 24, निम्न में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? ऑप्शन नंबर 3 सही है। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। प्रश्न नंबर 25, आकलन। ऑप्शन नंबर 4 सही है। सीखने में सुधार का एक तरीका है। प्रश्न नंबर 26, निम्न में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर 3, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। प्रश्न नंबर 27, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि। ऑप्शन नंबर 2 सही है। उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। प्रश्न नंबर 28, सीखना। ऑप्शन नंबर 4 सही है। सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। प्रश्न नंबर 29, निम्न में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? ऑप्शन नंबर 1 सही है। मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना यानी मूड स्विंग्स। प्रश्न नंबर 30, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 सही है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।